मेन चीज़ यही है कि लर्निंग कैसे की जाए। इसके हवाले से मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, शायद आपकी ज़िंदगी में वो थोड़ी सी हेल्पफुल हो। चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं इस चीज़ को। पहली चीज़ तो यही है कि ज़िंदगी में इस चीज़ को मानना पड़ेगा आपको कि ये आपकी लाइफ का 1/3 लेती है। तो मैं बताऊंगा कि ये आपकी ज़िंदगी का 1/3 टाइम मांगती है। तो डेली 8 घंटे एजुकेशन पे लगाने ज़रूरी है। सर फिर दूसरे काम कब करेंगे? इसके अलावा भी 16 घंटे 8 घंटे सो जाएंगे। 8 घंटे कौन सा काम? 8 घंटे ही जॉब करते हो? बात कर रहा हूँ मैं। एजुकेशन जब हासिल कर रहे होते हैं तो आप जॉब नहीं करते। नहीं, लेकिन आजकल पार्ट टाइम ही कर सकते हो ना, कोई फुल तो जॉब नहीं करोगे ना, पढ़ाई भी करो फुल जॉब भी करो, पार्ट टाइम कर लोगे 3-4 घंटे जैसे आप करते हो, मैनेजेबल है, इसमें क्या बुराई है। जैसे मेरी जॉब जो है 6 to 7 आवर्स की है। तो आप गलत कर रहे हैं। अगर एजुकेशन को प्रेफरेंस देना है तो जॉब पे कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो मेरी जो जॉब है वो एजुकेशन पर है, जब तक पढ़ूंगा नहीं एडवांस कर ही नहीं सकता। तो आप जॉब कितने घंटे कर रहे हैं? 6 to 7। 6 to 7। आप पढ़ाई कितने घंटे कर रहे हैं? उसी बीच में मैनेज करके पढ़ कर रहे हैं। कभी रात को जाके कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है रात को जाके काम कर रहे हैं। आपको बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ना को बेहतर बनाए, टाइम एजुकेशन में ज़्यादा दें। जो आप कर रहे हैं वो भी एजुकेशन का पार्ट है, लेकिन आपको फिर भी करना पड़ेगा। टाइम एजुकेशन के लिए प्योर टाइम निकालना पड़ेगा। तो कम से कम डेली आपको इतना टारगेट रहे कि 8 घंटे पढ़ना है। अगर आप स्कूल चले आते हैं 5 घंटे के लिए तो 3 घंटे तो घर पे पढ़ना है। सही ना? मैं ये नहीं कह रहा कि 8 घंटे घर पे आके पढ़ना है, वो पढ़ाई अलग हो गई, नहीं वो नहीं अलग हो गई, वो भी काउंट कर लें आप। 8 घंटे पढ़ना है डेली। कि डेली का लफ्ज़ ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है संडे को भी पढ़ना है, और अगर संडे को नहीं पढ़ना है तो फिर आप 1 घंटा पढ़ा लें, डेली 9 घंटे पढ़ लें, 1 घंटा डेली बचाएं। आपके लिए तकरीबन 7-8 दिन में इतना टाइम निकल आएगा कि आप संडे को पूरा दे दें पढ़ाई सेट कर। क्या नहीं हो सकता? हो सकता है, पॉसिबल है ना? चाहेंगे तो, अगर आपको पता है कि इसकी अहमियत है तो करेंगे ही काम। आप अहमियत ही नहीं जानते एजुकेशन की, इसलिए आप कभी नहीं करते ये चीज़ें। क्लियर हो गया? तो पहली चीज़, आपको लाइफ में 8 घंटे एजुकेशन पर देने ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं समझते कि आप एजुकेटेड हो गए, भाई मैं नहीं दे सकता 8 घंटे, मुझे ज़रूरत नहीं है, आगे नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ाई कर रहा होता तो मुझे यूनिवर्सिटी के लिए कॉलेज के लिए टाइम निकालना पड़ता, वहाँ के असाइनमेंट पूरे करने पड़ते हैं, तो फिर तो मुझे देना था। अब तो मेरे लिए सिर्फ जॉब है, ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो 8 घंटे में ट्यूशन पे दे रहा हूँ, 10 भी दे सकता हूँ, 12 भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी। मेरे लिए पढ़ाई के लिए टाइम तो निकालना नहीं है, क्योंकि अब मैं फारिग हो गया, मेरे पास पूरे 24 घंटे हैं, इसमें से मैं जो भी करूँ पढ़ाई को 8 घंटे की मेरा टाइम खत्म हो गया, नहीं देना मुझे। ये ज़िंदगी में आपके भी ये टाइम आएगा। आपको ऐसा बड़ा अच्छा लगता सर आपका तो बड़ा अच्छा काम है सर, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या चीज़? 8 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं? हमने याद है एक चैप्टर पढ़ा था हाउ टू स्टडी, तो उसके अंदर मैं भी उधर भी आऊँगा। 8 घंटे पढ़ना है तो ऐसा नहीं लगातार 8 घंटे पढ़ना है, ग्रुपिंग करें। 2-2 घंटे की 4 स्टडी बना लें, 2 बना लें 2.5 घंटे की, 5 घंटे हो गए, फिर 1-3 घंटे की बना लें, इस तरह कर लें। यही बेटर होता है कि आप ज़्यादा देर तक कंटिन्यूसली, ये तो आइंस्टाइन ने खुद कहा था कि कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा भी हो 2.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ेगा, उसका दिमाग से खारिज हो रही चीज़ें, वो फजूल वक्त पर बात कर रहा है। तो क्या करना चाहिए? 2 घंटे का टाइम रखें, 2 घंटे पढ़ें। 2 घंटे भी नहीं पढ़े आ रहा जी, 2 घंटे भी नहीं पढ़े आ रहा। सब पढ़ा है। मैं कंप्लीट बात करूँगा, छोटी मोटी बात नहीं करूँगा। 2-2 घंटे की सेटिंग बना लें, 1.5 घंटे की बना लें, पूरे 8 घंटे कर लें, जितनी भी सेटिंग बना लें। ये कोई लिमिट नहीं है कि 4 ही सेटिंग हो। 8 घंटे 8 बार में बैठ गया, 1 घंटे पढ़ पड़िए, 8 बार बैठिए, 15-15 मिनट की बना लें, 15-15 की बना लेकिन ताकि पूरा 8 घंटे बना लें। आधे घंटे कहीं ऐसा ना हो 15-15 के चक्कर में 8 घंटे ना बन जाए पूरे। फिर आधा टाइम तो कैलकुलेट करने में भी लग जाएगा कि अभी कितने घंटे। एक बार करना पड़ेगा, एक बार कर लें, कमरे में लगा दें बड़ा सा पोस्टर, टाइम शेड्यूल। घर वाले परेशान नहीं सर, लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैं पूरा 8 घंटे थोड़ी पढ़ना। आधे यूनिवर्सिटी में जाते तो 5-6 घंटे की क्लास, तो 5 घंटे का आप प्लान कर लें, 2 घंटे तो बचे हैं। तो 2 घंटे का प्लान कर लें, 1-1 घंटे की 2 सेटिंग बना लें। लाइफ बहुत आसान है पढ़ाई में, आप करना चाहें तो करेंगे ना। आपको तो 8 घंटे सुनने बड़ा बोझ लग रहा है, 8 घंटे कम है। अगर आप 1 घंटे ट्यूशन भी चले जाते हैं, वो भी उसमें काम करते हैं, पढ़ाई में तो क्या वो 8 घंटे किसी तरह पूरे कर लें डेली। अगर जॉब पे भी लर्निंग ही कर रहे, सीख रहे तो नहीं, जॉब देखो अलग चीज़ है, एजुकेशन और जॉब के 2 अलग अलग पार्ट है।
एजुकेशन जॉब में नहीं काउंट करें आप, जॉब तो हटा दें, वो तो आप पैसे कमाने के लिए करते हैं। जैसे हमारी फील्ड में होता है ना, तो सर्चिंग करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। यार तुम एक्स्ट्रा काम कर रहे हो ना, अब तुम चारों में एजुकेशन से प्रैक्टिकल भी काम कर लूँ तो फिर तो आपको 10-12 घंटे देने पड़ेंगे, आधा घंटे दें फिर आप। भाई आपको चाहिए ना, भाई आप चाह रहे हैं कि मैं एजुकेशन भी कर लूँ और ये भी कर लूँ, तो उसके लिए भी टाइम निकालो ना जॉब के लिए। फिर ये तो फिर अलग कर लो टाइम, ये तो आप अपनी मर्जी से कर लो कि मैं ज़्यादा अच्छी एजुकेशन हासिल कर लूँ, वरना दुनिया तो एजुकेशन हासिल कर रही है तो सिर्फ एजुकेशन हासिल करती है, जब एजुकेशन हो जाती है तो फिर सिर्फ काम करती है। नॉर्मली यही होता है ना कि आप एक टाइम तक तो सिर्फ एजुकेशन पे लगे रहते हैं, फिर एक टाइम आप सिर्फ जॉब पे लग जाते हैं या सिर्फ काम पे लग जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता जिंदगी भर आप कारोबार भी करते रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे, पढ़ाई तो जिंदगी भर नहीं खींचेंगे आप। सिर्फ 16-17 साल हैं पढ़ाई पे लगाने के लिए, उसमें जॉब करना क्या इतनी ज़रूरत आ गई आपको? जॉब छोड़ दें, पढ़ाई से बढ़ के नहीं है जॉब। पढ़ाई है तो जॉबें बहुत हैं, जॉब होगी पढ़ाई नहीं मिलेगी आपको, जॉब करते में पढ़ाई नहीं मिलेगी, पढ़ाई करने के बाद जॉबें बहुत मिलेगी। इस बात की अहमियत को समझिएगा। तो अगर आपको जॉब ही करनी है तो फिर 8 घंटे की लावा का टाइम वो काम कराएं आप अपना, 8 घंटे सिर्फ पढ़ाई के लिए निकालें, जितनी भी सेटिंग बनानी है बना लें। जॉब तो सारी जिंदगी करनी करते ही रहना है, तो बुढ़ापे तक आपने करनी है। पैसे के बिना गुजारा नहीं है जिंदगी में, स्पेशली अगर आप मैन है, मर्द है, आपको तो काम ही करना है, जॉब करना, कमाना है। ये मसला है। ये नहीं मसला है, नहीं लड़कियां काम नहीं करती ना, अच्छा मुझे काम नहीं करती, और सिर्फ पढ़ते मोबाइल को कहाँ रखें। बता वही बता। तो घंटे का समझ में आ गया भाई, क्या टाइमिंग बनानी है आपने? 2-2 घंटे की सेटिंग बना लें, मुख्तलिफ सेटिंग बनाएं और मुख्तलिफ टाइमिंग में याद करें, पढ़ें, और ये भी नोट करें कि किस टाइम ज़्यादा अच्छे से याद हो रहा है आपको, जल्दी जल्दी। ये भी सबका अलग अलग होता है, किसी को शाम की टाइमिंग में ज़्यादा तेज दिमाग में चीज़ें बैठी होती हैं, किसी को सुबह के टाइम में, किसी को रात के टाइम में, किसी को किसी भी टाइम में नहीं हो। हाँ, चेक तो करें पहले, एक बार काउंट तो करें कि आपने कितना याद कर लिया था एक सेटिंग में, जब आपको पता लग जाएगा। हाँ, किताब खोलो तो अंधेरा आया। ये भी तो लाइटिंग भी जला लेते हैं, कोई लैंप में रख लिया, लाइटें ऑन होती है, दिमाग में अंधेरा। जब पढ़ लेते तो याद आता है, उसके बाद भूल जाता है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। भाई माइंड फ्रेश जब होता है ना, ये बंदा खेल वगैरह करके आता है। आपने पढ़ाई नहीं सही तरीके से उसको, अभी वही बता रहा हूं, मैं पूरी बात बताऊंगा, अभी आप सुनते जाए, पहले सारी बात सवाल ऐसे आ रहे हैं ना, वो हाँ, आप वक्त से पहले सीखना चाह रहे हैं, इसलिए आप वो नहीं सीख पा रहे जो भी सिखाया जा रहा है। सही, तो डिफरेंट सीटिंग बना ले। सही भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा अब सिटिंग में बैठने से पहले माइंड बना के पढ़ना है आपको। अगले 2 घंटे में पढ़ने जा रहा हूँ तो 5 मिनट का काम ये भी कर लें कि आप पहले तो ब्रीथ थोड़ी लंबी करें, सांसें आराम आराम से भर भर के लें, इससे आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको फिजिकली थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। कितनी बार? डीप ब्रेथ, नहीं कितनी गहरी बार? सांस लें, अच्छा 5 मिनट बहुत है, 3-4 मिनट भी ले लें बहुत है। इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा आपका, पहला नींद उड़ जाएगी, वो जो आपको पढ़ते नींद भी आती है वो नहीं आएगी। Yes, sir, अगर आप खुल के हिसाब से ले लेंगे, पहली चीज आपसे दूर हो जाएगी, सही कि आपकी नींद नहीं आएगी। प्लस ये कि बैठने से पहले 5 मिनट के अंदर 2-3 मिनट का काम ये कर लें कि अगर आपके घर में 3rd फ्लोर है, 2nd फ्लोर है, आप एक बार ऊपर जाके नीचे आ जाएं, इतना सा काम करेगा। यहाँ से 2 कदम जाने में बाइक की लेते हैं, बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। नामुमकिन नहीं है। चल के बैठेंगे पढ़ने तो आप देखिए ज़्यादा जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप एक्टिव कर लेते हैं अपनी बॉडी को तो वो डिस्टर्बेंस मांगती नहीं है। होता है कि जब आप पढ़ने बैठ जाते हैं तो आपकी बॉडी हर वक्त हिलना पसंद करती है, और आपको लग के बैठना 2 घंटे आपसे बैठा नहीं जा रहा होता, कभी टांग सीधी करने पड़ रही है, कभी हाथ सीधे करने पड़ जाए। क्यों? क्योंकि वो जाम होने लग जाते हैं। आप थोड़ा सा एक्टिविटी कर लें, चल फिर के, दौड़ भाग के, फिर आप बैठ जाएंगे तो आपको आराम मिल रहा होगा बैठने में भी, उठने का दिल तो नहीं करेगा आपका। पहली चीज कि नींद नहीं उड़ेगी अगर आप डीप ब्रेथ लेके बैठते हैं पढ़ने। सेकंड चीज ये कि थोड़ी सी एक्टिविटी 2 मिनट की सिर्फ दौड़ भाग के जल्दी से करके बैठ जाए पढ़ने। उसके बाद आप अगर 2 घंटे भी बैठे रहेंगे आपका दिल नहीं करेगा उठने का। ये चीज हो गई। थर्ड चीज, पढ़ने बैठते हैं तो फोकस नहीं हो रहा होता, पढ़ाई करनी है, कई सारे दूसरे ख्यालात आ रहे होते हैं।
कि यार ये भी तो करना था, ये Yes, भी तो sir. करना था। सारा आ अब जाता है। उसके लिए क्या करना है, Tension आ रहा है। एक तो ये चीज होनी चाहिए कि सबसे पहले सेपरेट रूम होना चाहिए आपका पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए एक रूम सेपरेट कर लें जहाँ पर ज़्यादा डिस्टरबेंस ना होती, वो लोग आते जाते ना रहें, क्योंकि कोई भी आएगा तो दिमाग उधर जाएगा, ये क्या लेना है, ये क्या उठाना है, फोकस चेंज, पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाते हैं। पहली चीज़ रूम अलग हो आपका, पढ़ाई के लिए रूम अलग होना चाहिए, ऐसी जगह हो जहाँ पे साइलेंस भी हो, आवाज़ें भी ना आ रही हो, वरना आप आवाज़ें सुन रहे हैं मेरी भी बुराइयाँ कर रही हैं, दिमाग हो गया, पढ़ाई से हट के जाए, तारीफें करके तो ज़्यादा ही हो खुश हो रहे हैं अंदर बैठे हुए, पढ़ाई से दिखा दिया और अपनी तारीफें सुन के खुश हो रहे हैं। छोड़े हो गए। हाँ अंदर ही अंदर अकेले भी छोड़ो। तो ऐसा नहीं रहता है, आपका फोकस चेंज होता है जब आप कोई भी चीज़ सुन रहे हो। तो की फैक्टर क्या है, आप अपने सेंसेस को यूज़ करना कम करें। कैसे यूज़ करना कम करें, सुनने की सलाहियत कम करें। क्या करें, साइलेंट जगह पे बैठें जहाँ पे कोई और आवाज़ें ना आए, या कानों में रुई हुई डाल के बैठ जाए जब पढ़ लें, बंद करके खाली लगा ले जो कनेक्ट ना हुआ है, ऐसे ही लगा के बैठ जाए तो थोड़ा सा वो आपको रिलीफ देगी, आपको एहसास भी होगा कि आपने कुछ लगाया होगा। मैंने बहुत से लोगों ने गाने सुनते हुए पढ़ भी रहे होते हैं। वो छोड़ते हैं, वो सिर्फ मैथ तक की ट्रिक काम आती है, मैथ पे वो काम करती है, बाकी कहीं पे काम नहीं करती वो। आपकी म्यूजिक या गाने सुनते हुए पढ़ना मैथ में काम आता है, Accounting बाकी कहीं नहीं काम आएगा। अकाउंटिंग में शायद काम आता हो, लेकिन मैथ्स के लिए वो बेटर है, लेकिन हर सब्जेक्ट की नौइयत अलग होती है। फोकस बढ़ाने का तरीका एक तो पता लग गया आपको कि आपको आवाज़ें ना सुनाई दे रही हो, क्योंकि जैसे आप कुछ सुनते हैं तवज्जो हट जाती है पढ़ाई। सर इसमें एक बात करनी चाहिए कि अगर जैसे क्या नाम है अम्मी वगैरह जैसे आवाज़ देती है काम करके आ जाए, और उस वक्त जैसे घर में कोई भी नहीं है और उस वक्त हमारे जाएगा भी पढ़ो और एकदम से कोई काम करने को बोल रहे हैं, या ऐसा हो कि अब्बू बाहर से आ जाओ नमाज का टाइम हो रहा है तो वो लेके चले जाते हैं, उस वक्त हमारा पढ़ने का तो उस वक्त क्या छोड़ दिया करें? ना आपने, आप काउंट करके जाएं कितनी देर पढ़ के उठे थे आप, नहीं ये सर, टाइम कवर करना है। मतलब जैसे दोबारा से बैठेंगे, दोबारा तो से खराब हो लेके जाता बैठेंगे। है। बंदा एक तरफ पढ़ने बैठता है ना, दिमाग लग भी रहा है, पढ़ रहा है, हाँ। और कोई बीच में रोक दे तो टेम्पो खराब हो जाता है, देखो पढ़ दिया अब वो तो डिपेंड करता है काम की नौइयत क्या है, इमरजेंसी काम है, जरूरी काम है तो काम करना पड़ेगा, पढ़ाई छोड़ दें, इसको बात भी करें कंटिन्यू, ऐसा कोई मसला तो नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए अपना काम पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि अगर आप काम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे तो वैसे भी आप नहीं पढ़ पाएंगे अब, क्योंकि आपको टेंशन हो रही है भाई काम बोलते करना है, करूंगा नहीं तो पढ़ाई में दिल भी नहीं लग रहा, फोकस तो जा नहीं रहा है। सर वो काम करके आएगा, छोड़ दें, अब दिल नहीं चाह रहा भी पढ़ाई का। नहीं जाएगा। नहीं सर, सर बाहर से होकर आएगा सर, दोबारा भी बैठे पढ़ेगा ही नहीं है। जब पढ़ना चाहेंगे तो सब होगा, सही है, नहीं चाहेंगे तो फिर तो बहाने बहुत हैं आपके पास, लेकिन अगर आप पढ़ने बैठे सर, मैंने तो फिर ऐसे- दिल करेगा बार बार, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल रहेगा, फिर आप रेगुलर हो जाएंगे तो आपको यही चीज़ आसान लगेगी, पढ़ने बैठे आराम से। सेकंड चीज़ ये होता है, आप अपनी आंखों पे कंट्रोल करें, आपकी नज़रों के सामने ज़्यादा चीज़ें ना आ रही हैं, ऐसी जगह पे ना बैठें जहाँ ज़्यादा एक्टिविटीज हो रही है, वरना ध्यान घर भटकता है आपका। उसके लिए करना चाहिए, आप किसी ऐसी जगह पे कमरे में बैठ के पढ़ें जहाँ सामने सिर्फ दीवार हो, कुछ और देखने का मौका ना मिले। जैसे ये दीवार है सामने, वही टेबल लगाएं, उसके आगे चेयर यहाँ रखें ताकि दीवार सामने हो आपके, कोई और चीज ना देखें। किताब देखें ना, किताब में पढ़ेंगे लोग की शक्ल पढ़ते हैं आप, दीवार देख के पढ़ लोगे कितने लगेगा? दीवार नहीं किताबें देखें, मतलब किताब, हाँ, ताकि आगे बैकग्राउंड उसका क्लियर हो। बैकग्राउंड में ये एक्टिविटीज चल रही होंगी तो आपका ध्यान उधर भी जाएगा बैकग्राउंड में, वो नहीं होना चाहिए। प्लेन दीवार के सामने बैठे, टेबल के ऊपर ज्यादा चीजें ना रखें, एक किताब, दूसरी किताब देखेंगे वो अभी मैनेजमेंट भी करनी है, सर ये तो सबसे वो बड़ा इंग्लिश भी करनी है, तवज्जो बढ़ती रहेगी। आप एक ही चीज पे फोकस नहीं कर सकते जब सामने इतनी सारी रंगीन चीजें रखी हुई हो आपके, आपको अवॉइड करनी है। ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे एक वक्त में एक किताब लेके बैठे कि आज मुझे ये पढ़ना है तो बस ये पढ़ना है, इससे आपका फोकस बेहतर होगा। सही। इसके अलावा आप खाना वाना थोड़ा सा कम कर लिया करें एग्जामिनेशन डेज में, ज़्यादा खाने के लिए तवज्जो ना दें, ज़्यादा नहीं करते क्योंकि आपको पढ़ाई से दूर हटना होता है, तो आपको ये आसान लगता है कि खाओ पियो और एंजॉय करो, क्योंकि खाना ज़्यादा खा लेने से नींद ज़्यादा आती है, पढ़ाई में ध्यान कभी नहीं रहेगा, आपका फोकस कभी नहीं कर सकते। थोड़ा कम खाना पीना कर दें, ज़्यादातर कोशिश करें ड्रिंक्स पर आ जाए, कोल्ड ड्रिंक हो या आपकी चाय पी लें आप पढ़ने से पहले, ये आपको एक्टिव रखेगा ज़्यादा देर तक, बजाय इसके आप खाना खा के पढ़ने बैठे। पढ़ने के बाद खाना खा सकते हैं, खाने से पहले ना, खाना पढ़ने से पहले मत खाना खाइए, खाने के बाद खाइए। बहुत से अगर आप भूखे रहेंगे
तो आपके दिमाग में भी थर्स्ट पैदा होगी, प्यास पैदा होगी, जो पढ़ाई पूरा कर देगी। सही से। तो आपका पढ़ाई में दिल यूं ही लगेगा। जितना ज़्यादा आप खा पी के बैठते हैं तो फिर नींद भी आ रही होती है, आपको परेशानी हो रही होती है, दिल ही नहीं आगे लगता। की चलो इस हो गया। पेट में गैस भी हो रही है, डगारे भी आ रही है, पढ़ाई आपको मुसलसल डिस्टर्ब करेंगे। तो अगर आप कम खाएंगे तो ज़्यादा फायदा है। ज़्यादा सोचे मत, पढ़ने बैठे तो सिर्फ पढ़ाई के लिए बैठे, अपना मूड ज़रा सही करके बैठे। अगर आपका मूड ख़राब है ड्यू टू एनी रीज़न, तो थोड़ी देर के लिए सोचें, जब आपका अच्छा मूड होता है तो आपका बिहेवियर क्या होता है, आपके शोल्डर ऊपर होते हैं, आपकी नज़रें ऊपर होती हैं। लेकिन जब आप डिप्रेस होते हैं तो आपकी नज़रें नीचे, शोल्डर गिरे हुए, आप अपने आप को बड़ा कमतर समझ रहे होते हैं। थोड़ी सी देर के लिए आप चौड़ा करके सीना आगे की तरफ देखें, थोड़ी देर तक आप ऐसा करें और उसके बाद आपका माइंड और आपका मूड चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप डिप्रेस रहना पसंद करते हैं, हैप्पी रहना पसंद करते हैं, चूज़ आपने करना है। सही है, तो चूज़ आप खुद करेंगे। अपनी बॉडी, आप अपनी बॉडी थोड़ी देर के लिए ऐसी लगे जैसे आप खुश रहते वक्त रखते हैं, तो आप सैड रहते हुए भी खुश हो जाएंगे अपने आप। जब आपका माइंड स्टेबल हो जाता है तो फिर आप जो भी चीज़ याद करते हैं वो चीज़ जाती है। मसला सारा है हमारा फोकस हट रहा होता है, हम बार बार पढ़ना चाहते हैं, फिर कोई काम में आगे आते हैं, कोई चीज़ नज़र आ गई। प्लस ये कि जो पॉइंट अहम है उनको हाईलाइट ज़रूर करें ताकि वो चीज़ इंटरेस्टिंग नज़र आए, थोड़ी सी अलग नज़र आए, जो कीवर्ड्स हैं। अदरवाइज होता है क्या है, आप एक ही पार्ट में जाते हैं, रोजाना एक ही तरह के लोग नज़र आते हैं, तो आपको देखने की आदत पड़ जाती है और याद भी रहता कल किसको देखा था, आज किसको देखा। लेकिन एक दिन जहाँ वहाँ पे एक अलग ही बंदा नज़र आ जाए, आपको कोई अलग हालत में नज़र आ जाए, सबसे डिफरेंट, वो बंदा आप फिर नहीं भूलेंगे, कि दिमाग बैठ जाएगा यार आज मैंने एक नई चीज़ देखी थी। सपोज पार्क में रोजाना काले कुत्ते टहलाने आते थे लोग, एक दिन एक कुत्ता आया सफ़ेद कलर का, वो दिमाग में बैठ जाएगा आपके, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्टिव चीज़ों को और डिफरेंट चीज़ों को एक्सेप्ट जल्दी करता है। सेम चीज़ें बार बार पसंद नहीं आती, बोरिंग हो जाती। तो आप पढ़ने बैठें तो जो कीवर्ड्स हैं उस टॉपिक के हाईलाइट करें, वो ज़रा अलग हो जाएंगे, वो नहीं भूलेंगे, बाकी शायद भूल जाएं। वो कीवर्ड्स इतने इनफ होते हैं कि आप फिर अपना मैटर खुद बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। सही है, तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप नोटिस करेंगे पढ़ाई आसान हो जाएगी, कामयाबियाँ आसान हो जाती हैं, पढ़ाई में नंबर अच्छे आने लग जाएंगे। थोड़ा काम अपने ऊपर करें और खुद सोचें मैं इसको क्या कर सकता हूँ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, किस तरह मेरी लर्निंग फास्ट हो जाए। स्मार्ट लर्निंग करनी है, वाली बोरिंग लर्निंग नहीं करनी है कि डेली बैठता 3 घंटे हो लेकिन उठता हूँ एक सवाल याद करके। सिर्फ ऐसा करनी है कि मैं आधे घंटे बैठूँ, एक सवाल याद करके उठूँ जो 3 घंटे में पहले करता था, आधे घंटे में ही वो काम कर दूँ, टाइम बचा दूँ मैं अपना। 8 घंटे अगर मुझे डेली पढ़ना है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के उठूँ। और ये ज़रूरी नहीं नोट करना कि आप कब ज़्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं, दिन के टाइम, रात के टाइम, शाम के टाइम। सबका मेंटल एफिशिएंसी अलग अलग होने की वजह से सबका टाइम भी अलग अलग होता है। कोई किसी टाइम पे अच्छा पढ़ता है, कोई किसी टाइम पे अच्छे से याद कर पाता है।